प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम कह रहा है फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M लेट डिटर्मिनेंट ऑफ M डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ M। लेट I be the 3x3 identity matrix। Let E and F be two 3x3 matrices such that I minus EF is invertible if G is equal to I minus EF inverse, I minus EF inverse, then which of the following statements is are true। 4 स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें से कौन ट्रू है। हमको दे रहा है G इज इक्वल टू I माइनस EF इनवर्स। तो देयरफॉर G इंटू I माइनस EF इज इक्वल टू I माइनस EF इंटू G इज इक्वल टू I हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि A हो अगर B का इन्वर्स, अगर A हो B का इन्वर्स तो A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए इज इक्वल टू I होता है। उसी के आधार पर हम इसको लिखे हैं। दिस इम्प्लाइज G इंटू I G इंटू EF GEF इज इक्वल टू I इंटू G EF इंटू EFG। ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, पहले EF बाद में G, पहले EF बाद में G इज इक्वल टू I हो जाएगा। अब देखो, इससे I को इधर लाओ और GEF को राइट साइड, तो G माइनस I इज इक्वल टू GEF। और फिर इससे और इससे जरा देखो, G माइनस I इज इक्वल टू EFG। यह भी G माइनस I के बराबर, यह भी G माइनस I के बराबर। इसका अर्थ है दिस इज इक्वल टू दिस, यानी GEF इज इक्वल टू EFG। और इसमें से प्रत्येक किसके इक्वल है? G माइनस I के, यानी G माइनस I इज इक्वल टू GEF इज इक्वल टू EFG। एक नंबर। तो हम देख रहे हैं EFG इज इक्वल टू GEF, दिस इज इक्वल टू दिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब हम करते क्या हैं, I माइनस FE इंटू FGE कैलकुलेट करते हैं। I माइनस FE इंटू FGE I इंटू दिस, यही हो जाएगा FGE माइनस FE इंटू दिस FE FGE। इसमें देखो EFG या EFG जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें इसके जगह पर या तो जो है वही रहेगा FGE माइनस F,
और ई एफ जी के जगह पर जी माइनस आई और बाद में ई है तो ई, दैट इज इक्वल टू एफ जी ई माइनस एफ जी ई माइनस माइनस प्लस एफ इंटू आई एफ और एफ इंटू ई एफ ई। यह एफ जी ई कैंसिल, दैट इज इक्वल टू एफ ई। तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई इज इक्वल टू एफ ई। यह 2 नंबर, यह मैट्रिक्स अगर इस मैट्रिक्स के बराबर तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एफ जी ई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई। दिस इम्प्लाइज दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, आई माइनस एफ ई का डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जी ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जी ई, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई। यह किस आधार पर लिखे हैं, इस आधार पर लिखे हैं a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यह हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स, यह हुआ सेकेंड मैट्रिक्स, समझो इसका डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो हम देख रहे हैं कि ए में यही चीज दे रहा था, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जरा मिटाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बी नंबर ऑप्शन को चेक करके देखते हैं सही है या गलत। आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई, इसको हम लिख सकते हैं दिस इंटू आई माइनस एफ ई इंटू आई और प्लस दिस इंटू एफ जी ई, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस आई माइनस एफ जी ई। देखो यहाँ पर दो में, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं एफ ई, तो लिख दो एफ ई। 2 में दे रहा है कि आई माइनस एफ जी ई इज इक्वल टू एफ ई, हम प्रूव कर चुके हैं पहले, तो इसके जगह पर एफ ई, इसके जगह पर एफ ई लिख दिए। दैट इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आई के बराबर, एफ ई इंटू आई एफ ई हो जाएगा प्लस एफ ई, दोनों एफ ई कैंसिल, दैट इज इक्वल टू आई। तो दिस इज इक्वल टू आई आ रहा है, दिस इज इक्वल टू आई, तो यह ऑप्शन सही है। अब जरा इस ऑप्शन को देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन को। आई माइनस एफ ई
आई माइनस एफ ई इंटू आई माइनस एफ जी ई इज इक्वल टू दिस इंटू आई माइनस एफ ई इंटू आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई, दैट इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आई एफ ई इंटू आई एफ ई माइनस इस पूरे के जगह पर एफ ई लिखेंगे, एफ ई दैट इज इक्वल टू आई माइनस एफ ई टू एफ ई। हमको दे रहा है दिस इज इक्वल टू आई, जबकि हमको आ रहा है आई माइनस टू एफ ई। इसका मतलब है यह ऑप्शन गलत है। तो 3 ऑप्शन सही हुआ, ए बी सी, और डी ऑप्शन गलत हुआ। जरा आंसर भी चेक करके हम देख लेते हैं क्या दे रहा है। आंसर दे रहा है ए बी सी, ठीक है, हो गया।